जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके बाद मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, हर चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना एक बार आप लोग कि हाँ जो जितने भी आपके पॉलिटिकल के चैप्टर थे, वो जितने भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर थे एनआईएस वाले बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। बढ़िया तरीके से नाचते रहना बस ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब लेकिन जो इसमें था ना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर सोशियोलॉजी का भी करवा दो जिस तरीके से आपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री का करवाया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना, बढ़िया तरीके से करेंगे। ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग करवाऊंगा और इन्हीं चैप्टर से ही, इन्हीं क्वेश्चन से ही रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे जितने भी छोटे से बड़े क्वेश्चन जो भी होते हैं वो सारा मैं आप लोग को करवाऊंगा। बस बने रहना आप लोग वीडियो के साथ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। और कैसे कैसे जो है, आपने अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर प्लेलिस्ट में देखें, सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और आई बटन में आप लोग देख सकते हैं कि हाँ हमारा पॉलिटिकल का जो पहला चैप्टर था किस तरीके से मैंने करवाया है, क्या करवाया है, सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि वीडियो के एंड में भी जो है ना आपको जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल की, वो दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। वो आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगा, चैप्टर वाइज सारे 35 चैप्टर हैं, वो सारा आप लोगों को करवा दूंगा, बढ़िया तरीके से समझा भी दूंगा, ठीक है ना। और बाय आंसर साइड में आपको आंसर भी दिखेगा और बढ़िया तरीके से आप लोग समझ जाओगे। बस बने रहना वीडियो के साथ, स्किप मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए समाजशास्त्र का अर्थ जो होता है ना, वो क्या है कि एक तरीके समाज के अंदर रहते हुए समाज में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अध्ययन अंदर। जैसे राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति का अध्ययन करते हैं, इतिहास के अंदर बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं, आगे बस समझ में। वही सारी चीजें अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वैसे ही समाजशास्त्र बना हुआ है, समाज को मिलाकर बनाया गया है, समाज की गतिविधियों को के बारे में इसमें जो है बताया गया है। आगे बस समझना। तो ये चीज हमें याद रखनी है बढ़िया तरीके से। तो समाजशास्त्र, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका इसी तरीके से कि देखिए सारे चैप्टर करवा दूंगा, जितने भी चैप्टर हैं सारे करवा दूंगा, साथ साथ पेंटिंग को भी लेकर चलेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे सारा। पॉलिटिकल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और पेंटिंग और जो है आपका ये सोशियोलॉजी वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। आने वाले टाइम पे इंग्लिश को भी डन कर देंगे पूरा ही, ठीक है। देखिए समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो समाजशास्त्र क्या है आप लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंसर किस प्रकार से बनेगा, एक मिनट, आ नहीं रहा है ना, बूम देखिए जरा आ गया ना, बहुत चंट है ये। चलिए देखते हैं। तो समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करवाता है। समाज में रहते हुए आप समाज का और उसके जो सामाजिक संबंध जो है, जो आपसी जुड़ाव है, सभी का एक साथ रहना है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करवाता है जो है समाज शास्त्र। आगे बात समझ में। चलिए जाइए अब यहाँ से। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्वंद्वात्मक परिदृश्य की क्या मान्यता है। द्वंद्वात्मक परिदृश्य की क्या मान्यता है, तो द्वंद्वात्मक परिदृश्य क्या होता है वो हम जो है जानने वाले हैं। पहले तो आप लोग आंसर देखें अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक परिदृश्य का क्या मतलब होता है जरा ध्यान समझना। देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, समाज में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, द्वंद्वात्मक में क्या आ जाता है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लोग उन समस्याओं को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उन लोगों की हम बात करते हैं यहाँ पे द्वंद्वात्मक जो है इसके अंदर, ठीक है। द्वंद्वात्मक परिदृश्य, परिदृश्य मतलब देखना, तो क्या है इसके अंदर देखिए जाए, द्वंद्वात्मक परिदृश्य सामाजिक असमानताओं पर बल देता है। यानी द्वंद्वात्मक परिदृश्य क्या है, ये समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो समाज के अंदर जो एक असमानता है, एक समानता होती है जो अच्छी चीज है, असमानता यानी कि भेदभाव हो रहा है, तो असमानताओं पर बल देता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है तथा समाज को इस प्रकार के व्यक्तियों तथा समूहों से निर्मित प्रणाली मानता है। यानी देखिए ये बोलता है ना, समाज के अंदर ऐसे लोग रहते हैं ना जो क्या करते हैं, जो दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रयासरत रहते हैं। यानी कि जैसे कार्ल मार्क्स वाली नीति आप लोग को पढ़ाया था मैंने, कार्ल मार्क्स की नीति जिसमें उन्होंने श्रमिकों पर जोर दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला था पूंजीपति वर्ग को समूल नष्ट कर दिया जाए, ठीक है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए।
ऐसे ही इसमें बोल रखा है द्वंद्वात्मक परिदृश्य के अंदर कि जो समाज के अंदर जो असमानताएं हैं ना उसको खत्म करना होगा, पहले ये चीज होगी, ठीक है। इसमें बल किस पर चीज पर दिया जाता है, जो दुर्लभ ऐसे व्यक्तियों पर जो दुर्लभ संसाधनों के लिए, दुर्लभ मतलब होता है जो कठिनाई से प्राप्त होती हैं चीजें, तो दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रयासरत होते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट किया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। द्वंद्वात्मक परिदृश्य, हर तरीके के लोग रहते हैं समाज में, तो इसमें क्या बोला गया है, ऐसे लोग जो कठिनाइयों से कोई चीजें प्राप्त करते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो उसका सपोर्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर किया गया है। आगे बात समझ में, ये आपको आंसर भी दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए तो जाइए आप यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है। आ गया, देखिए इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिए अब जब इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना आप, तो क्या होगा कि हर चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे तो 35 चैप्टर हैं, हर से पूछता जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक एक पूछेगा, और वो क्या पूछेगा तो इन्हीं सब में से ही मिला जुला कर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ जाता है कोई भी, वो थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके देते हैं, लेकिन आपको जब दिमाग लगा के सुन लियो ना आप, तो वो क्या हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप तो जिंगा लाला हु करने बैठ जाओगे, मजा आ जाएगा, इतना झांसू पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है, इसका भी आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए जरा किस तरीके से बनाना है। देखिए जरा क्या बोला गया है इसके अंदर कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। सबसे पहले तो इसको आधा तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आंसर, देखिए जरा। तो यहाँ पे क्या है, समाजशास्त्र को आंग्ल भाषा में सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो तथा लॉजी। आखिर ये सोशियो और लॉजी है क्या, तो वो हम चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा, सोशियो का मतलब दिख रहा होगा, सोशियो का शब्द का अर्थ होता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से के सोशियस शब्द से हुई है। और इस तरीके से लिख दोगे ना जब एग्जाम में, तो फिर टीचर तो बिल्कुल नचा देंगे, तुमको इतना बढ़िया नंबर दे देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, सोशियो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोशियस शब्द से हुई है। सोशियस शब्द का अर्थ होता है मित्र या साथी। क्या होता है, मित्र या साथी। आगे बात समझ में, तो सोशियो का मतलब मित्र या साथी हो गया, और लॉजी का मतलब हो गया थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना, उसको एब्जॉर्ब करना। यानी कि देखिए, लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से हुई है। किससे हुई है, लोगस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र। तो सोशियोलॉजी यानी ये समाज शास्त्र है, तो शास्त्र का मतलब हो गया लॉजी। आगे बात समझ में, इतना तो क्लियर हो गया होगा। सोशियोलॉजी मिलाकर समाजशास्त्र बना हुआ है। साथी और मित्र अर्थ होता है सोशियो का, और लॉजी का मतलब हो गया ज्ञान, या तो बोल सकते हैं शास्त्र, ठीक है। उसके बाद आता है कि इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के आधार पर समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान अथवा शास्त्र है जो मित्रों के संबंध में अर्थात समाज के संबंध में ज्ञान उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है कि आपके समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आपसे जुड़े हुए लोग रह रहे हैं, उनके बारे में बताता है समाजशास्त्र, कि समाज के अंदर चल क्या रहा है एक्चुअल में, उसके बारे में बताया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए। उसके बाद बोल रखा है समाजशास्त्र की बोला भी जाता है ना, तो देखिए समाजशास्त्र की विश्लेषणात्मक व्याख्या करें, तो इसमें क्या बताना है आप लोग को, समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने के लिए समाज तथा शास्त्र को भी अलग करना पड़ेगा। समाज को अलग कर दो और शास्त्र को अलग कर दो। इसको अलग करके कैसे देखा जाएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से आंसर दे रखा है, वो देखिए जरा। तो समाज का अभिप्राय व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से है, ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। समाज का अभिप्राय व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से, यानी कि जब समाज के अंदर सब लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं ना, पारस्परिक संबंध बना हुआ है समाज के अंदर, तो वो चीज आ जाएगी। और मैकाइवर तथा पेज ने कहा है, दो विशेषज्ञ हैं ये समाजशास्त्र में, समाजशास्त्री हैं ये बोलते हैं समाज व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों तथा भागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। यानी कि इसमें क्या है, हर तरीके की प्रक्रिया पढ़ते हैं, आपस में क्या होता है, क्या चलता है, ठीक है। व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे से जुड़े हुए जो हैं सहयोग, तो ये सामाजिक ही तो हैं। अब नाली बन रही है, मान के चलो समाज के गली के अंदर हमारी नाली बन रही है, और पूरे समाज के लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें मतलब साथ दे रहे हैं, एक तरीके से बोल रहे हैं हाँ अच्छा है ये वो, तो ये सब सामाजिक ही तो कार्यक्रम होता है। तो समाज का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, समाजशास्त्र। तो समाज तो आप पढ़ लिया हमने, ठीक है, समाज पूरा हमारा समाज होगा जिसमें हम व्यवहार वगैरह सारी चीजें देखते हैं। शास्त्र क्या होता है, तो मैंने बता दिया, शास्त्र मतलब क्या हो गया, पढ़ाई यानी नॉलेज उसकी। जैसे किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान यानी नॉलेज को शास्त्र अथवा विज्ञान कहा जाता है।
ठीक है ना, इसे सामाजिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो बोला गया है इस प्रकार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जो समाज तथा सामाजिक संबंधों के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। याद रखिएगा ये चीज, तो पूरा ही ज्ञान समाज के बारे में ज्ञान पहुंचाता है, इसी को पूरा बोल दिया गया है समाज शास्त्र। आगे बात समझ में, इस तरीके से समझ के लिखोगे ना तो झिंगा लाला हु कह दोगे बिल्कुल धांसू तरीके से। ठीक है, चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से, इस तरीके से हमें आंसर पढ़ना है। आगे बात समझ में, चलिए अब आ जाता है समाजशास्त्र क्या है, हमने पढ़ लिया, द्वंद्वात्मक परिदृश्य पढ़ लिया, जिसमें किस पर जोर दिया जाता है, जो समाज में हो रही असमानताएं है ना उस चीज पर बल दिया जाता है, उसको द्वंद्वात्मक परिदृश्य, परिदृश्य मतलब देखना, जो गड़बड़ है उसका साथ दो, जो गड़बड़ है उसको ठीक करो, असमानता है उसको खत्म करो, ये चीज समाजशास्त्र किसे कहते हैं वो पढ़ लिया हमने। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक परिदृश्य से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिदृश्य की विशिष्टता है क्या है, तो क्या विशिष्टता है जरा वो ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, और आपको राइटिंग कैसी लग रही है आप लोग एक बार बता दीजिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है राइटिंग, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से कमेंट में भी बता देना कि राइटिंग आप लोग को कैसी लगती है और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। अगर आप लोग को कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोग वो भी बताएंगे मुझे, ठीक है ना। और जो बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, चैनल के अबाउट में जाएं, व्हाट्सअप नंबर लें, वहाँ से मैसेज करें, NIOS जरूर लिख देना आप लोग, NIOS, और यूट्यूब से हैं आप लोग, यूट्यूब स्टूडेंट है तो आप लोग वहाँ बता सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आगे बात समझ में, और जिन बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, ठीक है, असाइनमेंट बन रहे हैं बच्चों के, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, असाइनमेंट तुरंत बनाए जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने असाइनमेंट भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से डिमांड के ऊपर मैंने बनाया था, वो आप लोग जाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। और प्रैक्टिकल आपके जब बनाने होंगे तो आप प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अक्टूबर वालों को एग्जाम होगा तो वो बढ़िया तरीके से तैयारी पूरी रखें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो चौथा क्वेश्चन है सामाजिक परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषता है। चलिए आंसर आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से दे रखा है। चलिए ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषता है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सोशल जो है पर्सपेक्टिव। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर आंसर देखिए जरा किस तरीके से दे रखा है, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये तो हमें याद है, पूरा जो समाज है ना हमारा सामाजिक संबंधों का जाल है, पूरा सब फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, ये समाजशास्त्री हैं बहुत बड़े, ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात, समाजशास्त्र किसके विषय में होगा, सामाजिक संबंधों के विषय में होगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम हमारा समाजशास्त्र और एक परिचय, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम इसमें, आगे आने वाले चैप्टरों में अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, पूरा जो एक जकड़ा हुआ है जब सब जकड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ उसको जाल कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का मुख्य विषय सामाजिक संबंध है, यानी समाजशास्त्र का मेन काम क्या होता है, समाज के बारे में बताना, सामाजिक संबंधों के बारे में बताना। इसलिए समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य जो है सामाजिक संबंधों पर आधारित एक केंद्रित है, और समाजशास्त्री जब भी कोई अध्ययन करता है तो उसका ध्यान सामाजिक संबंधों पर रहता है, यानी समाजशास्त्री कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी चीज़ों का अध्ययन करेगा तो समाजशास्त्र समाज के अंदर ही होने वाली घटनाओं को देखता है बार बार। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा क्या दे रखा है इसमें कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों या स्वयं समाज का अध्ययन करता है। याद रखिएगा समाजशास्त्र क्या है, केवल सामाजिक संबंधों या स्वयं समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है। बार बार एक ही लाइन घुमा रहे हैं यहाँ पर कि समाज शास्त्र के अंदर हम समाज से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, और समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले होते हैं समाजशास्त्री कहलाते हैं। आगे बात समझ में, जैसे अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री होते हैं, ठीक है। और राजनीति का राजनीतिज्ञ कौन याद कर रहा है भाई ये चीज़ गलत है ना, अभी याद नहीं करना पढ़ाई टाइम पे। देखिए समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों में इसलिए रुचि रखते हैं, जैसे मान के चले मैं समाजशास्त्री हूँ, मैं समाज के बारे में अध्ययन करता हूँ, मैं इसलिए इंटरेस्ट दिखाता हूँ समाजशास्त्र के अंदर क्योंकि वे सामाजिक है, क्योंकि मैं खुद सामाजिक हूँ। समाज में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में ही तो रहता है ना, अब ये ना कि समाज से अलग रहते हो तुम, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये चीज़ है। उसके बाद किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक घटना का अध्ययन समाजशास्त्री इसलिए करते हैं क्योंकि वे सामाजिक भी होते हैं। सिंपल सी बात, हम लोग क्यों अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद सामाजिक हैं, इसलिए समाजशास्त्र सब्जेक्ट लिया जाता है। मानव के जीवन के अनेक पक्ष हैं, जैसे आर्थिक हैं, कानूनी हैं, समाज में रहते हुए हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पे, कानूनी तौर पे, धार्मिक तौर पे, कलात्मक हो गया, राजनीति हो गया, सांस्कृतिक आदि, परंतु इन सब का मिलन सामाजिक पक्ष में होता है। सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनी हुई हैं, समाजशास्त्र ही बनी हुई हैं।
आगे बात समझ में, ठीक है ये चीज़ें। उसके बाद मानव जो कुछ भी करे प्रत्येक कार्य में वह अन्य मनुष्यों से संबंधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। अंततः समाजशास्त्र मानव की क्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। एक एक बार वही चीज़ बोली जा रही है, समाजशास्त्र के अंदर मानव की क्रियाओं के बारे में, मानव के क्रियाओं व्यवहारों के बारे में पढ़ा जाता है समाजशास्त्र के अंदर। ये जो लाइनें आप सुन रहे हैं ना, दिमाग में बैठाना, बस यही सब लिखना है, रटी रटाई लाइनें नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि वे सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ समाज से जुड़ी हुई है ना, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, तो इसमें समाजशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य समग्र से संबंधित है, यानी हर चीज से जुड़ा हुआ है, इसी को तो बोला गया समाजशास्त्रीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इसी को तो बोला गया है ना, ये चीज याद रखना है। तो वह संपूर्ण समाज के संदर्भ में ही अध्ययन करता है। और मोटवानी ये जो है अर्थशास्त्री, इन्होंने क्या लिखा है, देखिए जरा, इन्होंने लिखा है अंततः समाजशास्त्र पूर्ण जीवन को देखने की चेष्टा करता है और संपूर्णता देखता है, पूरे जीवन में क्या हुआ है समाज के अंदर रहते हुए, तो ये अवगत कराते हैं समाजशास्त्री समाजशास्त्र के माध्यम से कि आप लोग किस तरीके से समाज का अध्ययन करें, किस तरीके से समाज की रूपरेखा क्या है, उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार समाज में कुरीतियां हैं उसको खत्म कैसे किया जाए, ये सारी चीजें जो है समाजशास्त्र के अंदर बताया जाता है। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषता है, विशेषता मतलब उसकी क्या विशेषता है, अच्छाइयाँ बतानी है इसके अंदर, क्या पढ़ते हैं हम समाजशास्त्र के अंदर वो बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में, आंसर भी आ गया, चलिए आंसर हमारा जय। चलिए देखिए जरा इसमें क्या दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा समाजशास्त्र में दुर्खिम, ये जो है समाजशास्त्र में दुर्खिम हो गया है, दुर्खिम का सरोकार क्या है। दुर्खिम भी एक अर्थशास्त्री समाजशास्त्री है, ये क्या बताते हैं समाजशास्त्र के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन आएगा एक ही क्वेश्चन, मिला जुला के आप लोग को लिख देना है बढ़िया तरीके से। ये मत सोचना कि हाँ ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, कभी नहीं आता ऐसा, ठीक है। ये दुक्का दुक्का फंस जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता, ना पॉलिटिकल में, ना हिस्ट्री में, ना इसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, जब सारी चीज समझ जाओगे ना, तो मिला के बस एक आंसर पूछेगा आपसे, वही आपको बढ़िया तरीके बना के लिख देना, हीरोइन बन जाना है और लड़के हीरो बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो समाजशास्त्र में दुर्खिम का सरोकार क्या है वो हम जानने वाले हैं। दुर्खिम कौन है, जरा पहले देखिए जरा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र का अर्थ, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है। देखिए दुर्खिम ने समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट किया तथा इसकी उपयुक्त परिभाषा की है। दुर्खिम ने क्या बताया है, किस तरीके से परिभाषा दी है इन्होंने। उनका मत है कि समाजशास्त्र, ये लाइन सुना, समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रमों का अध्ययन है, पूरे ही समाज का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। ये चीज, ये कौन बोल रहे हैं, वो दुर्खिम बोल रहे हैं, इमाइल दुर्खिम, इनका पूरा नाम है इमाइल दुर्खिम। तो दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्री, जो समाज का अध्ययन करने वाले हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री होते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जो भी समाज के अंदर तथ्य हैं, जो चीजें हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, जो भी होती हैं चीजें, उन सब का अध्ययन करते हैं। और ये सामाजिक तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं तथा सामूहिकता की चेतना में निवास करते हैं, यानी कि जो समाज के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उनका अध्ययन करके पूरे समाज को जो है इस चीज़ों से अवगत करवाते हैं। जिसमें महिलाओं के बारे में शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे बाल विवाह हो रहा है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। देखिए सामाजिक तथ्यों के कुछ उदाहरण हैं विवाह, नियम, कानून, अनुष्ठानिक अभिक्रियाएं व विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंकड़े, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जो है अध्ययन करते हैं। विवाह हो गया, ये चीज़ हो गई, वो हो गया, विवाह वाले चैप्टर भी आने वाले हैं आगे, ये सब याद रखना है आपको। तो उन्हें देखिए सामाजिक तथ्यों का उद्गम व्यक्ति से नहीं होता बल्कि पूरे समाज से होता है। उन्हें जैविक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या भौगोलिक तथ्यों की बजाय इनसे क्या लेना देना समाज को, भौगोलिक है या बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक है, पर्यावरण से रिलेटेड, इनमें समाजशास्त्र का क्या काम, समाजशास्त्र में क्या आ जाता है, बल्कि उनकी बजाय दूसरे सामाजिक तथ्यों द्वारा स्पष्टीकृत करना चाहिए। यानी समाज के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बुरा है, क्या अच्छा, वो सारी चीज़ें समाजशास्त्र के अंदर बताना ही समाजशास्त्र का अध्ययन है। और ये कौन बता रहे हैं, ये दुर्खिम बता रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है इमाइल दुर्खिम, ये आपको जो है ये क्वेश्चन याद रख लेना है किस तरीके से बनेगा। आगे बात समझ में, आंसर छोटा था इस तरीके मैंने बता दिया, बहुत जरूरी है। अब ये जो 3 क्वेश्चन लगातार पूछेंगे ना, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओए ओए नाचते रहेंगे फिर तो। चलिए आंसर हमारा जय। यहाँ से क्या कर रहे थे आप इतनी देर तक, है ना। चलिए देखते हैं। अब आ जाता है छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि
कि समाजशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र का वर्णन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, मैं आप पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति बतानी है, क्या है समाजशास्त्र, उसको किससे जुड़ा हुआ है, और कार्यक्षेत्र बताना है, इनका वर्णन करना है, कार्यक्षेत्र वगैरह ये सब क्या होता है। तो चलिए एक एक करके देखिए जरा समाजशास्त्र की पहले तो प्रकृति देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से प्रकृति बनेगी यहाँ पे। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, एक मिनट, आंसर दिख ही नहीं रहा ना, एक मिनट, बूम आ गया। देखिए ओ ये क्या है, इनको थोड़ी ना बुलाया था, ये तो बेमतलब का आ गए हैं भाई, हैं नाग देवता हैं। एक प्रणाम कर ले, प्रणाम देवता जी। चलिए आप जाइए, बच्चों को पढ़ लेंगे, एग्जाम वगैरह हैं, पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप जाइए यहाँ से, चलिए ठीक है, चलिए जाइए। तो ये बीच बीच में नाग देवता भी आ जाते हैं कभी कभार, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है ना। देखिए चलिए, तो ये भी हमारे सदस्य हैं, जैसे मक्खी हो गई, टमाटर हो गए, ये नाग देवता, ये भी हमारे सदस्य बन जाते हैं। चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए, तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे नई नई चीजें दे रखी हैं प्रकृति के अंदर, क्या क्या देखो कि समाजशास्त्र में शोध के लिए, शोध यानी छानबीन के लिए, शोध के लिए वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र के अंदर क्या होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे समाज में होने वाली बुराइयां, अच्छाइयां, हर एक चीज, व्यापार से रिलेटेड, विवाह हो गया, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है समाजशास्त्र के अंदर। ये चीज हो गया, ये प्रकृति है उसकी, बनावट है उसकी, किस चीज से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात, समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ का मूल्यांकन अनुभव जो है अन्य प्रमाणों तथा व्याख्यानों के प्रकाश में किया जाता है, तथापि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है प्राकृतिक विज्ञानों के बजाय, याद रखिएगा, अनुरूप, वैज्ञानिक नहीं है। ये देखिए, इनमें वैज्ञानिक तौर पे कोई चीज़ नहीं है कि हाँ वैज्ञानिक तौर पे आ जाए, ऐसा कुछ हो, ये चीज़ हो। इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार से, जैसे क्यों ये विज्ञान से इतना रिलेट नहीं करता, क्या है, इसमें व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है। मतलब क्या है, क्या चीज़ें देख के देखिए, समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के सांचे, प्रकृति से क्या लेना देना समाजशास्त्र के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है। तो वही चीज़ बोल रखा है, प्राकृतिक विज्ञान तो अलग है, जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं उनमें हम पढ़ेंगे, लेकिन समाज के अंदर तो समाज से, लोगों से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ है, समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के सांचे में ढालकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि मानवीय व्यवहार प्राकृतिक जगत से पूर्णतः भिन्न है। मानव व्यवहार बिल्कुल अलग है प्रकृति से, इसलिए प्रकृति का विषय प्राकृतिक सब्जेक्टों में होना चाहिए, समाज का विषय समाजशास्त्र के अंदर होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट दे रखा है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों की स्थायी व अपरिवर्तनीय विषय वस्तु के विपरीत मानवीय व्यवहार है, जो लचीला व चलायमान है। तो प्राकृतिक विज्ञान से रिलेट नहीं है समाजशास्त्र। इसमें क्या होता है, समाजशास्त्र के अंदर, उसकी प्रकृति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, कि मानव का व्यवहार, मानव का संबंध, जो ये चीजें हैं ना, हम वो प्रकृति के अंदर जो है अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। आगे बस में चाहिए, ये याद रख लेना। उसके बाद दे रखा है, समाजशास्त्र की विषय सामग्री अथवा अन्य वस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं इसमें। तो देखिए, समाजशास्त्र के अंदर हम लोग कार्यक्षेत्र पढ़ने वाले हैं। प्रकृति मैंने बता दिया अभी जस्ट आप लोग को कि वो प्राकृतिक विज्ञान से रिलेट नहीं करती, बल्कि सामाजिक विज्ञान से रिलेट करती है, समाज से रिलेट करती है। आगे बात समझ में, देखिए तो कार्यक्षेत्र का वर्णन करना है, किस प्रकार से होगा देखिए जरा। तो सामाजिक प्रक्रियाएं, सबसे पहले आता है सामाजिक प्रक्रिया, आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए संघर्ष, देखिए सामाजिक प्रक्रिया, समाज में होने वाली प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं। तो संघर्ष, कोशिश करना किसी की चीज के लिए, सहयोग, व्यवस्थापन और आत्मसात आदि सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संगठन या सामाजिक विघटन पर प्रभाव डालती हैं। ये प्रक्रियाएं समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में सम्मिलित होती हैं। यानी कि याद रखिएगा, समाजशास्त्र के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। और सामाजिक प्रक्रियाएं, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं समाज में होने वाली प्रक्रिया क्या क्या है, वो इसके कार्यक्षेत्र में आ जाएगा। पहला पॉइंट प्रक्रिया पढ़ेंगे। प्रक्रिया के अंदर क्या आ जाता है, मैंने बताया, संघर्ष, सहयोग और आत्मसात और व्यवस्थापन। ये सारी चीजें जो है, व्यवस्था बनाना, ये प्रक्रिया ही तो है, एक्टिविटी तो है,
ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दे रखा है सामाजिक नियंत्रण। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आप लोग को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो सामाजिक नियंत्रण, समाजशास्त्र में नियंत्रण मतलब नियंत्रित करना उसको। समाजशास्त्र में उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु समाज के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। यानी हम लोगों के ऊपर जो सरकार नियंत्रण रखती है, किस प्रकार से रख रही है, किस प्रकार से नहीं रख रही है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। और जो नियंत्रण रख रही है ना सरकार, उसमें हमारा भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सारी चीज़ें समाजशास्त्र के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक हैं। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के लिए समाजशास्त्र में धर्म, प्रथा, परंपरा, कानून, जनरीति एवं रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंदर जो है करते हैं। कोई दिक्कत, ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आता है सामाजिक व्यधिकी। व्यधिकी मतलब होता है जो रुकावटें पैदा करती है समाज के अंदर, जो बुराइयां हैं। मैं आपको 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन जबरदस्त पढ़ाऊंगा, वो आपको एग्जाम के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो सामाजिक व्यधिकियां, देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार जिस प्रकार विभिन्न रोग शारीरिक व्यवधि का रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार बेकारी, जैसे बेकारी हो गया, अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, निर्धनता हो गया, व्यक्तिगत विघटन हो गया, ये सभी क्या है, सामाजिक रोग है, समाज में पैदा होने वाली बुराइयां हैं, यही व्यवधि करती हैं। सामाजिक व्यवधि यानी कि समाज के अंदर रुकावटें पैदा करती है, समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। इन रोगों का अध्ययन करने वाला शास्त्र सामाजिक व्यधिकी के विषयों का अध्ययन करता है। तो ये रोकथाम करें, किस चीज़ पे रोकथाम, जो ये व्यधिकी हैं, बेकार चीज़ें हैं समाज के अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ें। उसके बाद आता है सामाजिक रचनाकार। तो रचनाकार मतलब बनावट। तो समाज की रचना में सामाजिक वर्ग मतलब बनावट, जाति पाति, धर्म, ये सब, जनसंख्या व सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वो, सामाजिक समूहों और संस्थाओं के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। लोगों के द्वारा, सामाजिक समूहों, जो लोग हैं सामाजिक समूह हैं वो, और जो संस्थाएं बनाई गई हैं समाज को बचाने के लिए और उससे रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक संरचना के अंदर करते हैं। अंततः सामाजिक रचना अथवा सामाजिक स्वरूप शास्त्र का विश्लेषण एवं अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ये सारी चीज़ों का जो है अध्ययन हम किस में करते हैं, समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखनी है। लास्ट इसमें है कि सामाजिक जो है नियंत्रण तो पढ़ लिया था। उसके बाद सामाजिक संगठन। ठीक है, सामाजिक संगठन किसे कहते हैं, ये भी हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। देखिए समाज के अंदर रहते हुए बहुत सारे संगठन बने होते हैं। कैसे, देखिए परिवार तथा जाति आदि के संगठन से ही सामाजिक संगठन निर्मित होता है। जाति से, परिवार से, पहले परिवार बनता है, फिर जातियां बनती है, फिर पूरा समूह बनता है ना। ये चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो सामाजिक संगठन समाजशास्त्र की जो है विषय सामग्री अथवा अध्ययन वस्तु के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हम समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। तो यही जो हमारा क्वेश्चन बना ना, चलिए आंसर हमारा चाहिए यहाँ से। यही जो हमारा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र का वर्णन करना है, किस प्रकार से करना है वो मैंने आप लोग को बता दी। क्या अध्ययन करते हैं, किस चीज़ की प्रकृति होती है, पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है, ये समाज से रिलेटेड है ये चीज़, और कार्यक्षेत्र में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, वही लिखना है। आगे बात समझ में, चलिए अब आ जाता है कि दैनिक जीवन में समाजशास्त्र की प्रासंगिकता क्या है, कि दैनिक जीवन में समाजशास्त्र कितना जुड़ा हुआ है हमसे, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो चलिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। जरा किस प्रकार से आप लोग को इसमें आंसर देना है कि समाजशास्त्र कैसे दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है हमारे। तो पहला देखिए इसमें बोल रखा है समाजशास्त्र की हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। ठीक है, यह सामाजिक समालोचना एवं व्यवहारिक समाज सुधारों के विभिन्न प्रकार से योगदान करता है। समाजशास्त्र क्या है कि ये क्या करता है, हमारे समाज सुधार। देखिए जैसे हम लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाज के अंदर उत्पन्न होने वाली जो भी भेदभाव हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो भेदभाव है, ठीक है, जो जातिगत भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, जो हिंदू मुसलमान का बीच में जो भेदभाव है, वो सारी चीज़ें खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा आ जाए समाज के अंदर ये। ठीक है, पहला पॉइंट दे रखा है समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों, जो वर्तमान में समाज के अंदर परिस्थितियां चल रही हैं वो के समुच्चय का ज्ञान देता है, यानी जो चल रही है वर्तमान में चीज़ें उसका भी ज्ञान देता है, और इसमें हमें उन पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है कि अगर वो गलत होगा तो हम वहाँ उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। उसके बाद समाजशास्त्र हमारी सांस्कृतिक संवेदनशीलता में वृद्धि करने में के साधन प्राप्त करता है। यानी कि ये क्या करता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है।
आगे बात समझ में, ये चीज, इससे अनेक प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पर आधारित नीतियां बनाई जा सकती हैं। देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन करा है हमने और उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, नॉलेजेबल होंगे हम, और समाज में उत्पन्न होने वाली बुराइयां, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव उत्पन्न होता है, जो उच्च स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव जो होता है उसको हम खत्म कर सकते हैं। क्या पढ़ के, समाजशास्त्र पढ़ के। तो ये दैनिक जीवन में जो उत्पन्न होने वाली भेदभाव है ना, जो बेकार चीज़ है, उनको हम खत्म कर सकते हैं। ये चीज़ याद होगा। तो तीसरा है समाजशास्त्र का अध्ययन कर किसी, देखिए बोल रहे हैं ना समाजशास्त्र का अध्ययन कर, तो समाजशास्त्र का अध्ययन करने के बाद किसी विशिष्ट नीतिगत कार्यक्रम को लागू करने के परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। आप ये चीज जान सकते हैं जब आपने पढ़ लिया ना समाजशास्त्र बढ़िया तरीके से, ओए इस तरीके से पढ़ लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं समाजशास्त्री समाज में रहते हुए। चौथा है समाजशास्त्र द्वारा प्रदान किए गए आत्मज्ञान के प्रकाश में व्यक्तियों एवं समूहों को अपने जीवन की स्थितियां सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त होता है। यानी किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस प्रकार से हमें अवसर देता है जब हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं ना, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन। तो यही था हमारा दैनिक जीवन में समाजशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है, समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है, समाजशास्त्र क्यों जरूरी है हमारे डेली लाइफ के लिए। जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। आगे बात समझ में, तो ये जो देश के अंदर उत्पन्न होता है जो है हिंदू मुसलमानों में भेदभाव है, स्त्री पुरुषों में भेदभाव है, ये सारी चीज़ें हटाएं आप अपने आप को भारतीय माने, आप अपने आप को जो है लोगों की भलाई में काम आए, है ना। ये नहीं कि आप भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये चीज बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, आंसर मारा जाए यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है वो है विज्ञान के 4 अभिलक्षण कौन से हैं। कि भाई ये जो हमारा समाजशास्त्र ये भी तो एक तरीके से विज्ञान ही है, किस तरीके से बताना है। देखिए विज्ञान के 4 अभिलक्षण, तो क्या बताना है कि व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, यानी क्या बताना। देखिए तो सबसे पहले विज्ञान के 4 अभिलक्षण इस प्रकार से हैं। पहला है सिद्धांत आधारित, विज्ञान किस चीज पर टिका होता है वो बता रहा हूं मैं 4 चीजें आपको। सबसे पहला पॉइंट आपको जो है दिख रहा होगा कि सिद्धांत आधारित, तो विज्ञान संरक्षित प्रेक्षणों को रूप देकर इस प्रकार के तर्क समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है जो विषय वस्तु के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने में समर्थ होता है। ये नहीं किसी भी बातों को उठाकर लाना, पुरानी चीज़ों को उठाकर लाना, ये विज्ञान का काम नहीं है। विज्ञान का काम है जो रियल फैक्ट है, जो चीज़ें व्यवहार में उतारी जाती हैं, जो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, वो बताया गया इसके अंदर। क्या बोला गया, विज्ञान संश्लिष्ट प्रेक्षणों को रूप देकर, यानी कि जो एक्चुअल में जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक मतलब जो हम प्रक्रियाएं करते हैं समाज के अंदर, उसको रूप देकर इस प्रकार के तर्क समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो विषय वस्तु के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। यानी किसी भी चीज़ से रिलेट हो उसके बारे में बताता हो, ये नहीं कि पुरानी बातें बताने के लिए तो इतिहास है ना, तो विज्ञान क्या करेगा उसमें, तो विज्ञान कुछ अलग करता है, प्रैक्टिकली सोचता है। दूसरा पॉइंट है अनुभव परकता, यानी विज्ञान प्रेक्षणों व तर्कों पर आधारित है, प्रेक्षण व तर्क पर, यानी कि प्रैक्टिकल पर आधारित है विज्ञान। ये अलौकिक अथवा अनुमान जन्य रहस्यों पर नहीं, ये अनुमान पर डिपेंड नहीं है विज्ञान। ये तो नहीं बोलता अनुमान लगाया गया है, ऐसा होगा ये होगा, नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर विश्वास रखता है कौन, विज्ञान, साइंस। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो ये क्या है, अनुभव परकता, ये चीज़ जो है अनुभव के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोलता है विज्ञान। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरा है संचयी, संचयी का मतलब होता है आपका समस्त समस्त पूरे वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे से निर्मित होते हैं। संचयी मतलब कि ऐसा नहीं कि पुराना वैज्ञानिक है तो उसको पहले जो नया आया वो भूल जाएगा, उसी से जोड़कर कुछ नया करता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ जैसे बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली के आविष्कार के बाद उससे कुछ रिलेटेड कोई चीज़ करी होगी, आज जो भी मशीनें बन रही हैं बिजली से चल रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पुराने साइंटिस्ट से तो रिलेट कर रहे हैं ना। अगर बिजली नहीं होती मशीनें कैसे चलती, तो वही हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो नवीन सिद्धांतों का निर्माण पुराने सिद्धांतों के विकास तथा परिष्कार से होता है, यानी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड ही लेकर नई चीज़ों का जो है निर्माण किया जाता है। लास्ट है आचार नियंत्रण शास्त्र नहीं है, यानी कि विज्ञान यह नहीं बताता कि कोई आचरण सही है या गलत, वह केवल उसकी व्याख्या करता है। ये देखिए सही गलत बताने के लिए राजनीति है, लेकिन विज्ञान क्या बताता है कि जो चीज़ें जो हैं मतलब रियलिटी है, जो प्रैक्टिकली है उस चीज़ को बताएगा, गलत सही वो नहीं बताएगा।
कि उसकी सिर्फ व्याख्या करेगा, डिफाइन कर देगा उसको, हाँ ये चीज़ होती है, ऐसे होता है, ये विज्ञान है, ठीक है। ये तो ये विज्ञान जो है बताता है इस प्रकार से। आगे बात समझ में, चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से करना है इसको आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, जो जो मेन चीजें होंगी हर चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आप लोग को करवाता रहूंगा। आप लोग बस बने रहना वीडियो के साथ, घबराना नहीं है, पूरे चैप्टर करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। और वीडियो के एंड में आप लोग को देखने को मिलेगा जो भी इसका जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो कैसी हों, मतलब जो दूसरी वीडियोस हैं आपकी सोशियोलॉजी की वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेंगी। जो आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैराथन वाली वीडियो बना रखी है सोशियोलॉजी की, वो भी आप लोग एंड में वीडियो के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बने रहिएगा 7 क्लास के अंदर। अगर सच में आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होगा, सारी वीडियोज़ आप लोग को नई नई मिलती रहेंगी। और आने वाले टाइम पे जो एसएससी से रिलेटेड वीडियोस हो गई, हिस्ट्री पॉलिटिकल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को सारी चीज़ें मिलेंगी 7 क्लास के अंदर। बस आप लोग बने रहना, आप लोग इसको बस छोड़ के मत जाना, ठीक है, वरना आप लोग भी जानते कितने ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहें बस बढ़िया तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।